किसान आंदोलन के 101 दिन पूरे हो गए। आंदोलन में आज किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाकर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे। किसान आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए दादरी, ग्रेटर नोएडा और डासना और दोहाई में किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगाएंगे। आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक गर्मी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मगडोली टोल पर किसानों को 3 महीने पूरे होने को लेकर नेता किसान धरना दे रहे हैं। वहीं प्लाजा टोल मगडोली पर बताया कि सरकार के गलत कानूनों की वजह से किसान आंदोलन करने पर मजबूर है और सरकार उन्होंने हाईवे जाम किया है। वहीं आज चेतावनी भी दी है और ऐलान भी किया है। किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान और राजकुमार ओनिहान ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहां का किसान हर आदेश की पालना करता है। किसान सड़क पर टोल बैरिकेड हटाकर जनसभा भी करेंगे। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की रैलियां करा रहे वामपंथी नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाहरी नेताओं से राजस्थान में वामपंथी दल सियासी जमीन तैयार नहीं कर पाएंगे। बेनीवाल ने टिकैत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बाहरी नेता राजस्थान में किसान की भीड़ नहीं जुटा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टिकैत की आज की नागौर की रैली में मुट्ठी भर लोग पहुंचे। अगर टिकैत लोकप्रिय होते तो किसानों की भारी भीड़ होती। बता दें कि नागौर में हनुमान बेनीवाल का सियासी किला है और वहां से सांसद भी है। इसके अलावा बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक नागौर जिले से है। यही नहीं, बेनीवाल एनडीए का साथ छोड़कर किसान आंदोलन में भी कूदे थे। हनुमान बेनीवाल की गुस्से की वजह से सिर्फ नागौर में किसान रैली ही नहीं, बल्कि राकेश टिकैत पिछले 10 दिनों से राजस्थान के जाट बहुल जिलों में धुआंधार किसान रैलियां कर रहे हैं। बेनीवाल और राजस्थान के जाट नेता इसे राकेश टिकैत की जाट वोट बैंक पर नजर मान रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का सबसे बड़ा आधार ही जाट वोट बैंक है और पश्चिमी राजस्थान में जाट बहुल इलाकों में ही उनकी पार्टी की ताकत है। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल को आशंका है कि किसान रैलियों के सारे वामपंथी दल और राकेश टिकैत उनकी सियासी जमीन हथियाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि शुरुआत में हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि वह एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन जोर पकड़ने लगा और बेनीवाल को लगा कि उनके वोट बैंक खिसक सकता है, तो वह एनडीए छोड़कर शाजापुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जा पहुंचे। हालांकि वह अपनी पार्टी के अलग झंडे के साथ पहुंचे थे। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।